समझते हैं सिर्फ जानवर साल के बाद ज़िबा करना ये कुर्बानी है। नहीं, आपके लिए, हमारे लिए हर लम्हा कुर्बानी है। हर लम्हा अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करके दूसरे की चाहत को, दूसरे की ख्वाहिश को पूरा करना और दूसरे की ख्वाहिश के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करना, ये कुर्बानी होता है। मैं आपके यहाँ चंद मिसालें पेश करता हूँ। इंसान की फितरत है कि इंसान जब कोई अच्छा खाना देखता है ना तो इसकी चाहत बढ़ जाती है। ये फितरत में है, कोई जानबूझ के नहीं करता। अब यहाँ पे हुक्म ये है कि आपके लिए रोजमर्रा के मामलात में भी कुर्बानी। मसलन आप गए हैं शादी पे अच्छा खाना, ठीक है जी। अब खाना बना है, सामने पड़ा है। अब हर बंदे की चाहत होती है कि मैं पहले सालन ले लूं, मैं खाना पहले ले लूं और अच्छे से अच्छा खाना मेरे पास आ जाए, ये बंदे की चाहत होती है। अब रब ताला ने फरमाया कि ये तेरी चाहत है, मगर इस चाहत को अगर कुर्बान कर देगा तो तुझे कुर्बानी का सवाब अता कर दूंगा। कुर्बानी का सवाब मैं बाद में बताता हूं कि मिलता क्या है। इसी तरह खाना खाते हुए एक जमे गफीर है, ज्यादा कसीर तादाद में लोग बैठे हैं, आपको खाना पहले मिल गया है। अब जो पहले खाना मिला है, आप इंतजार करें दूसरों का। दिल बड़ा चाह रहा है कि जल्दी करो, शुरू करें, दिल की चाहत ये है, मगर अपने दिल की चाहत को कुर्बान कर देना कि दूसरों के साथ मिलकर शुरू करेंगे, ये कुर्बानी के माना में आता है। अपनी चाहत को कुर्बान करना। हम समझते हैं साल के बाद, ये साल के बाद जो हम जानवर कुर्बान करते हैं, तो ये सच बात ये है कि 50% इसमें हमारी चाहत नहीं होती। चाहत ये है कि जो प्यारी से प्यारी चीज़ हो। और हम क्या करते हैं, जो घर बकरा पाला है, अच्छा है, ज़्यादा कीमत का है, हम उसको बेच देते हैं और कोशिश करते हैं कहीं हिस्सा मिल जाए, तो इसमें चाहत नहीं रहती। इसीलिए हदीस मुबारक में और बार बार आया कि अगर आप कुर्बानी के लिए कोई जानवर लेते हैं तो कुछ दिन उसको अपने घर पालें, ताकि आपकी मोहब्बत उससे बन जाए, आपकी उल्फत उससे हो जाए। फिर जब उल्फत वाला जानवर आप ज़िबा करेंगे खुदा की राह में, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर भी ज़्यादा अता फरमाएगा। अपनी चाहत को कुर्बान करना ये हुक्म है। और ये हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर किसी के साथ कुर्बानी का मामला होता है। इसलिए आप जब कहीं बैठें, कहीं मजमे में खाने का इंतज़ाम हो, तो वहाँ देखें, दूसरों का ख्याल करें। आप रास्ते में चल रहे हैं, आपकी चाहत यह है कि मैं बड़ी स्पीड से गुजर जाऊं, दूसरे की चाहत भी यही है कि मैं गुजर जाऊं। फिर आपको सब्र का मामला पेश करना चाहिए, और सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। ये होती है कुर्बानी। अब देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कुर्बानी। आप स्कूल में कुछ टीचर हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, या वैसे कहीं मजमे में, तो आप कोशिश करें दूसरों को जगह दें बैठने की। दूसरों को जगह देना ये भी कुर्बानी है। सफ़र में है, अगर कोई माजूर है, कोई बुजुर्ग है, कोई बहन है, अगर वो दौरान सफ़र उनको सीट नहीं मिली तो अपनी सीट दे देना, ये भी कुर्बानी है। फ़कत कुर्बानी ये नहीं कि साल के बाद जानवर ज़िबा करना, अपनी चाहत, अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करना, ये कुर्बानी होता है। और ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी चाहत है, हमारी ख्वाहिशात है। अपनी ख्वाहिश को पीछे रख के दूसरों का भला मांगना, इसी तो कुर्बानी कहा जाता है। ये देखें, पूरा साल होता है, हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम 1 किलो गोश्त लेके भी आए तो हम खुद ही खाते हैं, पड़ोसियों को कोई नहीं देता। मगर यहाँ हुक्म ये है कि 35-40 हज़ार का, 50 हज़ार का आपने बकरा ज़िबा किया है, तो एक हिस्सा खुद रखो, एक हिस्सा रिश्तेदारों को बांटो और एक हिस्सा गरीबों को दे दो। यानी दूसरों का भला मांगना ये कुर्बानी है। तो ये दूसरों का भला मांगना हम हर रोज़ मांग सकते हैं, दूसरों का भला हम हर रोज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि 1 महीने के बाद,
या 1 साल के बाद कुर्बानी के लिए, हर लम्हा कुर्बानी का सवाब आप हासिल कर सकते हैं। फ़कत अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल रखें और दूसरों की ख्वाहिश को पूरा करें। जो अपने लिए पसंद करते हैं दूसरों के लिए वही पसंद करें, ये कुर्बानी है। अहबाब जी वक़ार, इसी तरह कुर्बानी, इसी तरह दफातर में आप काम करते हैं तो दूसरों का ख्याल रखें। दूसरों का ख्याल रखना ये कुर्बानी।